Good morning students. I am Suman from Emmanuel School. I hope you are fit and healthy. हमारे लेसन नंबर 5 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 35। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। फर्स्ट, विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। इसका राइट आंसर है विनयम। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है। सेकेंड, कस्याः कोशः अपूर्वः कथ्यते, किसके खजाने को अद्भुत कहा गया है। तो इसका राइट आंसर है भारत्या, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती के खजाने को अपूर्व कहा गया है। थर्ड, के जनाः न शोभन्ते, कौन से मनुष्य शोभा नहीं पाते हैं। इसका राइट आंसर है विद्याहीनाः, विद्या से रहित मनुष्य शोभा नहीं पाते हैं। फोर्थ, विद्वान पुत्र पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजा जाता है। इसका राइट आंसर है सर्वत्र, अर्थात विद्वान की सब जगह पूजा होती है, मान सम्मान होता है। फिफ्थ, किंशुकः कीदृशाः भवन्ति, किंशुक के फूल कैसे होते हैं। इसका राइट आंसर है गंधहीनः, सुगंध से रहित। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, भारत्या कोशः कथम अपूर्वः कथ्यते, माँ सरस्वती के खजाने को अद्भुत क्यों कहा गया है। इसका आंसर है भारत्या कोशः व्ययते वृद्धिम् आयाति, माँ सरस्वती का जो विद्या रूपी खजाना है वह खर्च करने पर बढ़ता है। संचयात् क्षयम् आयाति, और संचित करने पर नष्ट हो जाता है। अतः अयम् अपूर्वः कथ्यते, इसलिए इसे अद्भुत कहा गया है। सेकेंड, सुखम कथम प्राप्नोति, सुख कैसे प्राप्त होता है। इसका आंसर है धर्मेण सुखम प्राप्नोति, धर्म करने से सुख प्राप्त होता है। थर्ड, नृपत्वम विद्वत्वम कथम न तुलनीयम, नृपता और विद्वता की तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर है नृपत्वम विद्वत्वम च तुलनीयम यत्, नृपता और विद्वता की तुलना इसलिए नहीं करनी चाहिए। नृपः स्वदेशी पूज्यते, क्योंकि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, परम विद्वान सर्वत्र पूज्यते, परंतु जो विद्वान व्यक्ति है उसकी पूजा सब जगह होती है। फोर्थ, देवः कदा सहायकः भवति, देव कब सहायक होते हैं। इसका आंसर है उद्यमः साहसं धैर्यं शक्तिः विद्याः पराक्रमः। ये 6 गुण जिस मनुष्य के अंदर होते हैं, एते षट् यत्र तिष्ठन्ति, ये 6 गुण जिस मनुष्य के अंदर होते हैं, तत्र देवः सहायकः भवन्ति, उनकी देवता भी सहायता करते हैं। फिफ्थ, विद्यार्थिनः पंच लक्षणं किम, विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन से हैं। तो विद्यार्थिनः पंच लक्षणानि एतानि सन्ति, काकचेष्टा वपोध्यानं स्वानिद्रा अल्पाहारी बृहद्व्याधि च। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, काकचेष्टा कौवे के समान निरंतर प्रयास करना, वपोध्यानं बगुले के समान एकाग्रता, स्वानिद्रा कुत्ते के समान नींद, अल्पाहारी कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर का त्याग करने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं करोतु, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट, पात्रत्वाद्धनम् आप्नोति, पात्रता से धन प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन बनेगा आपके कस्मात् धनम् आप्नोति, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, अयम अपूर्वः कोशः विद्यते, यह अद्भुत खजाना है। तो अपूर्व है क्या है, इसके विशेषण। तो विशेषण के साथ कीदृशः शब्द लगाते हैं, पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशः और नपुंसकलिंग में कीदृशम्। तो क्वेश्चन आपके बनेगा अयम कीदृशः कोशः विद्यते, यह कैसा खजाना कहा गया है, यह कैसा खजाना है। थर्ड, राजा स्वदेशी पूज्यते, राजा अपने देश में पूजा जाता है। तो इसमें स्वदेशी शब्द स्थानवाची है, इसके लिए हम लगाएंगे पुत्र, राजा पुत्र पूज्यते, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, विद्यार्थिनः पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण है। तो पंच क्या है, संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द के साथ हम क्वेश्चन बनाते समय कति लगाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा आपके विद्यार्थिनः कति लक्षणम, विद्यार्थी के कितने लक्षण होते हैं। फिफ्थ, विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन शोभा नहीं पाते हैं। तो विद्याहीना इसके स्थान पर आपके लगेगा
के न शोभन्ते, कौन शोभा नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको श्लोकों को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित शब्दानां मंजूषाया उचितम विलोम पदम चित्वा लिखकर अधोलिखित शब्दों की मंजूषा से उचित विलोम शब्द चुनकर लिखिए। फर्स्ट जागरणम, इसका विलोम शब्द है शयनम। सेकंड संचयात, संचयात का विलोम शब्द होगा व्ययत। थर्ड उद्यमः, इसका विलोम शब्द है आलस्यम। फोर्थ लघु, लघु का विलोम शब्द है विशालः। फिफ्थ वृद्धि, वृद्धि का विलोम शब्द है क्षयम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो श्लोक दिया गया है उसका अन्वय कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादम करो। नीचे लिखे वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट, एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा एकः वृक्षः 10 पुत्रः समः भवति। सेकंड, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, संस्कृत में अनुवाद होगा परिश्रमेण कार्याणि संपूर्णानि भवन्ति। थर्ड, विद्वान देश और विदेश में सम्मान पाता है, तो संस्कृत में ट्रांसलेशन होगा विद्वान देशे विदेशे च सम्मानम प्राप्नोति। फोर्थ, विद्यादान महादान है, संस्कृत में अनुवाद होगा विद्यादानम महादानम अस्ति। फिफ्थ, काम छोटा और बड़ा नहीं होता, संस्कृत में अनुवाद होगा कार्यम लघु महान च न भवति। स्वयं मूल्यांकन, भिन्न पदम चित्वा लिखकर भिन्न पद चुनकर लिखिए। फर्स्ट, पराक्रमः, साहसः, उद्यमः, देवः। इसमें देव शब्द भिन्न है क्योंकि पराक्रम, साहसः, उद्यम ये सारे सम्मिलन वर्ण पर्यायवाची शब्द है। सेकंड, यत्र तत्र सर्वत्र अस्त्रम, इसमें भिन्न पद होगा अस्त्रम क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र ये सब अव्यय शब्द है। थर्ड, शत शब्द पंच सर्वम, इसमें जो भिन्न पद है सर्वम, शत शब्द पंच ये संख्यावाची शब्द है। फोर्थ, काकः, वकः, पिकः, श्वानः, इसमें श्वान भिन्न पद है क्योंकि श्वान पशु है। काकः, वकः, पिकः ये सब पक्षी है। फिफ्थ, ग्रहम ग्रामम स्वयं देशः, इसमें जो भिन्न पद है स्वयं, ग्रहम ग्रामम देश ये स्थानवाची शब्द है। मूल्यपरक प्रश्नः। फर्स्ट, स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अपने देश में राजा पूजा जाता है और विद्वान की सब जगह पूजा की जाती है। अस्मिन् वाक्ये कस्य महत्वं वर्णितम्, तो इस वाक्य में इसके महत्व को बताया गया है। इसका राइट आंसर है विद्यायाः, इसमें विद्या के महत्व को बताया गया है क्योंकि अपनी विद्या के बल पर, ज्ञान के बल पर विद्वान सब जगह मान सम्मान प्राप्त करता है। सेकंड, भारत्या कोशः वियते वृद्धिम आयति, माँ सरस्वती का खजाना खर्च करने पर बढ़ता है। माँ सरस्वती का जो विद्या रूपी खजाना है वह खर्च करने पर बढ़ता है। विद्या कथम बढ़ते, तो विद्या कैसे बढ़ती है, इसका राइट आंसर है अभ्यास से। अभ्यास के द्वारा बार बार अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। प्रैक्टिस इज मेड परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से मनुष्य उस विद्या में पारंगत हो जाता है, निष्णात हो जाता है, दक्ष हो जाता है, कुशल हो जाता है। थर्ड, काकचेष्टा स्मार्ट किम शिक्षति, काकचेष्टा हमको क्या शिक्षा देती है, इसका राइट आंसर है निरंतरम प्रयासम, निरंतर प्रयास करते रहने की हमको जो शिक्षा है वह काकचेष्टा देती है। हमारे लेसन नंबर 5 के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करके क्वेरी बुक में सेंड कीजिए। हर पेज पर अपना नाम, क्लास, सेक्शन अवश्य लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।